हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। देख जरा प्यार से एपिसोड नंबर 20। है नहीं आंटी। वो 20वां आ गया भाई। दादू मैम और रिश्ता भी टूट गया। के सुन लो तुम लोग, मैं अपनी रूमी को आंखों देखी मक्खी नहीं निकलने दूंगी। रिश्ता तुमने खत्म। भी? ये रिश्ता खत्म। यहाँ पंगा पड़ा वही सही। तुम्हें बोलेगा स्पीकर फोन पे बात करनी जरूरी थी। रिलैक्स। क्या हुआ है? अरे एक नंबर का फ्रॉडिया खानदान है ये। दादी क्या हुआ? किसी कीमत पे शादी नहीं करने दूंगी तुम्हें वहाँ। क्यों? अरे वो लड़का पहले से शादीशुदा एक लड़की को छोड़ चुका है। इसको तो पता है। किसको? हमें क्या किसको, बाद में जाए। अब तो सच बता दे चार्जशीट रूमी बन को। गई है। तो चार्जशीट तो नहीं, मुझे तो लग रहा है अपने ख्यालों में फांसी घाट पे चढ़ा दिए तुम्हें। अरे जाओ जाओ, बहुत देखी है ऐसी। ये बड़ा मस्त घूम तो रहे। कितनी बार आपको समझाया लाउड स्पीकर में बात मत किया करें। और यार ये चची को क्या जरूरत थी ये भाषण देने की? तो तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है? सुना नहीं आपने? इनकार करके गई है वो। हाँ तो तुम दुनिया की कोई आखिरी लड़की है उसकी पोती। हाँ तो मेरे लिए आखिरी लड़की ही है। आई लव हर। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। ये वही अली है जिससे मैं जब शादी की बात करता था तो वो मेरी बातों को उड़ा देता था कागज का जहाज समझ के। दादू फिलहाल तो आप जहाज बनाकर उड़ा रहे हैं इसे। ब्रो तू सुन, नीचे जाके अपना मसला हैंडल कर, थोड़ा ज्यादा इशू हो गया। चलो मैं भी चलता हूँ। बात को क्लियर करने नीचे जाके चक्की पे तेल नहीं डालना। अच्छा। दादू को रूमी को तो पता ही है। हाँ मजे लेगा पूरे। तुम कानों की उतनी ही कच्ची हो जितनी आज से 40-45 साल पहले थी। ये अपने कच्चे पक्के बघार जो है ना वो अपने पास रखो ताकि तुम अपनी शैतानी खिचड़ी में मिला के सबको खिला सको। तुम जॉब से रिटायर नहीं हुई, तुम दिमाग से भी रिटायर हो। तुम्हारी तरह मैंने लोगों को धोखा देना नहीं सीखा। अपने कानों से सुना मैंने तुम्हारी बहू को कहते हुए कि इसने किसी लड़की को बीच रास्ते में छोड़ दिया है। अच्छा वनीशा बेटा, तुम मुझे बताओ कि किसी को बीच रास्ते में छोड़ देने का मतलब ये होता है कि वो शादीशुदा है? मैं क्या कह सकती हूँ दादू, जो भी बात है आप क्लियरली बता देना। इनकार कर दिया था मैंने। एक जगह बात चली बोला थी मेरी। सच। इनकार कर दिया था मैंने। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। तो बताया क्यों नहीं था? अरे ऐसी बातें तो कई चलती हैं बच्चे बच्चियों में। मेरे खुद 35 रिश्ते आए। तो बड़े कुछ संतोष के तुम्हारे इतने रिश्ते आए थे। दादू जो भी बात है आप क्लियर कर देना। एग्जैक्टली। दादा ने मुझे बताया था और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम इसके पास क्यों खड़ी हो? दूर हटो, हटो दूर। और तुम ये बताओ, क्या तुम इस खानदान की सारी ब्लैक हिस्ट्री से अच्छी तरह वाकिफ थी? अरे छोड़ दो, ये शफकत बेगम कैसी बातें कर रही हो। अच्छा बेटा तुम यूं करो, तुम जी के साथ जाओ और अपार्टमेंट फाइनल करके आओ, मैं समझाता हूँ। क्या समझाओगे तुम? के सामने तो तुम इतनी बातें बना रहे होते थे। कॉलेज के जमाने में तो तुम्हारी जुबान तर 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 चल रही होती थी। अब तुम अटकने लग गए। तुमने अभी मुझे संतोष कुमार कहा है। बस पागल थे, बकवास की थी। अब ये पूछेगी क्या हुआ, कुछ अपसेट लग रहे हो? एडी साहब ने क्या कहा? उन्होंने यही कि अपने फैमिली फ्रेंड्स में वो शादी करना चाह रहे थे तुम्हारे, तो तुमने इनकार कर दिया। और भी था कुछ? नहीं। मिले थे उस लड़की से? कैसी थी? देखो
इंसान बाहर से कैसा लगता है उससे ज्यादा ये मैटर करता है ना वो अंदर से कैसा है। तो जाने बगैर कि वो कैसी है उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया? नहीं, हम दोनों को मिलना था इसलिए रिजेक्ट कर दिया। बेवकूफ है ये। अब तुम्हें क्या हुआ? मैं बस यही सोच रही थी कि वो लड़की क्या फील करती होगी, क्या सोचती होगी कि उसके साथ क्या हो गया। यार रूमी, लड़कियों के इतने रिश्ते आते हैं रोज, आई एम श्योर अब तक वो वैसे ही मुझे भूल चुकी होगी यार। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। पता किसी के साथ ऐसे हुआ हो, किसी ने उसको ऐसे रिजेक्ट किया हो। रिजेक्शन इतनी आसानी से नहीं भुलाई जाती। अच्छा तुम इस बात को भूल जाओ प्लीज। हाँ। दादी, असुलन तो आपको भी उनको बताना चाहिए था रूमी की शादी का। रूमी की शादी नहीं हुई थी, वो भगोड़ा तो एकदम भाग गया था। मेरे हाथ लग जाए एक दफा तो मैं उसका कीमा निकाल देती। अरे दादी, ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं जाके इस बुड्ढे को बताऊं ताकि वो मुझे अच्छी तरह जलील करे? पागल हो तुम? नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप ये बात बात पर शादी खत्म करने के ना ऐलान मत किया करें। अरे तो मैंने कौन सा किसी न्यूज चैनल पे टिकर चला दिया है? आपके बस में होता तो आप ये भी कर गुजरती। अच्छा फजूल बातें मत करो। मुझे जरा वलीद को फोन करके चेक करने दो, मेरा बच्चा कहाँ ख्वार हो रहा है। तुम्हें तो कोई होश है नहीं कि अपने भाई की खबर ले लो। मेरा कोई मूड नहीं उसकी इसको जली बस भर की वलीद, बातें वलीद, सुनने का। वलीद आप करें लगा। अपने लाडले को फोन। बस हो जी गया। लड़की अपनी सारा आवे कहा ही पिघड़ा हुआ है। दादू इट्स नॉट फेयर यार, आपको पूरी बात बतानी चाहिए थी रूमी को। वाह बेटा वाह, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों? अब इसकी तशरीह भी खुद कर दें। भाई तुम अली का घर बसाने की नहीं, उजाड़ने उसका घर उजाड़ने की बात कर रहे हो। अरे कोई लड़की ऐसे लड़के से क्यों शादी करेगी जो ऐन अपनी बारात के दिन रुड़की लगा जाए? ठीक है दादू, लेकिन अब सच तो यही है ना, क्या कर सकते हैं। देखो, शर फैलाने वाले सच से मसलहत आमेज झूठ बेहतर है। तो मैंने जो मुनासिब समझा तो रूमी से कह दिया। सही है, लेकिन अब कल को अचानक वो लड़की सामने आ गई, फिर क्या होगा? वो लड़की मुल्क छोड़ के चली गई है।